एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि क्या है, क्लास 10 का है। क्लियर। इससे पहले मैंने आपके लिए इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट बना के डाला है और उसके आगे का ये सेकंड है। तो इसमें बस हम इस वीडियो में हम ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही समझेंगे। तो चलो देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि नाम से ही क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होकर क्या हुआ है, जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, कोई एक प्रोडक्ट को जब हम दो रिएक्टेंट का क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट ए भी मिलेगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब जब हमने दो रिएक्टेंट मतलब कि दो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन करने वाले जो होते हैं उसको जब हम लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कि इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे हम इसमें थ्योरी करते हैं। आगे हमारी थ्योरी में क्या बोल रहा है कि एक जो सिंगल प्रोडक्ट होता है, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम वन एंड मोर रिएक्टेंट। एक जो सिंगल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्शन से मिलकर बना होता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि दो रिएक्टेंट है। जब दो रिएक्टेंट के मिलने से हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, जिसे हम क्विक लाइम भी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। जिसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, वाटर। तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि क्या है, स्लग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये रिएक्शन होती है तो साथ में क्या होता है, जो हीट होती है वो भी इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एंड वाटर की, कैल्शियम ऑक्साइड की एंड वाटर की कंबाइंड रिएक्शन करवाएंगे। मतलब कि जब हम इन दोनों को जब ये हमारा क्या होता है, ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं। जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो हमें जाहिर सी बात है क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। साथ में क्या होगा, थोड़ी सी हीट रिलीज होगी। क्लियर। तो जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे हमारे यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लग लाइम। एक स्लग लाइम का जो सॉल्यूशन होता है, स्लग लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे, CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के थ्रू, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, दीवालों में वाइट वॉशिंग के लिए। मतलब कि दीवालों में जो सफेदी की जाती है ना, वो हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में, एयर में प्रेजेंट होता है, उसके साथ क्या करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या करता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट जो होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक बहुत पतली सी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है ऑन दी वॉल्स, जो कि किस पे बनाता है, वॉल पर। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनिंग फिनिश टू द वॉल। क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, जब दीवालों पे वाइट वॉशिंग हो जाती है तो उस पर क्या होता है, वाइट वॉश होने के 2 से 3 दिन के बाद आप देखोगे कि उस पर क्या होगा, एक शाइनिंग फिनिशिंग दिखती है हमें दीवार पे। वो किसके कारण होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, एयर से CO2 के साथ रिएक्ट करके उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर, थिन लेयर चढ़ा देता है। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला टू मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मार्बल होता है, मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम रिएक्शन पढ़ते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे हो रही है, एयर में प्रेजेंट CO2 से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। एंड साथ में क्या होगा, वाटर भी थोड़ा बनेगा। ठीक है। आगे हम यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का जो जलना होता है, देखो, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन, जब हम क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन मतलब कि यहाँ पे कोई कोयला हो सकता है जो कि ठोस होता है, जो कि क्या करेगा, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि क्या है, जी का मतलब यहाँ पर क्या है, गैस के फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, गैस। और एल से क्या होता है, लिक्विड। और ए जी का मतलब क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके जो भी आपका सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम AG मतलब एक्वा सॉल्यूशन में डिनोट करते हैं। क्लियर। आगे इसमें बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। वाटर की फॉर्मेशन मतलब कि H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मतलब कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बना है, वाटर बना है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन, मतलब जो हाइड्रोजन होता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O, ऑक्सीजन वाटर बनाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे एक एल वर्ड लिखा है, इस एल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो H2O मतलब कि वाटर है वो क्या, लिक्विड फॉर्म में होगा। जाहिर सी बात है, वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो क्या है कि व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंसेस
कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल लैंग्वेज में बोला जाए तो 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस मिलकर क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। एंड दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और देखो जब ये रिएक्शन होती है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। एंड दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और जो इसके थ्रू जो मिक्सचर तैयार होता है वो क्या होता है, वार्म होता है, गर्म होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है और उसमें जो हीट रिलीज होती है, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस मतलब कि यहाँ पे मीथेन एंड ऑक्सीजन की बात हो रही है। जब मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे अब देखो, डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या रेस्पिरेशन मतलब कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। देखो हमें जीने के लिए क्या है, एनर्जी की नीड होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम फूड को क्या करते हैं, जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब खाते हैं तो क्या होता है, उस फूड के थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। डूरिंग डाइजेशन के दौरान क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो फूड होते हैं, फूड जब हम खाते हैं तो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। मान लो कि कुछ ये आपके फूड है, ठीक है, ये आपके क्या है, फूड है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जब ये क्या होगा, जब हमारे स्टमक में जाएगा तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होता है उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि जैसे कि एग्जाम्पल में हमें कह रहा है राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जो चावल होते हैं, आलू होते हैं और जो ब्रेड होते हैं, ये क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। और आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें होती हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी भी काफ़ी मिलती है। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या होते हैं, ये किसमें टूट जाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाते हैं। एंड दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स आवर बॉडी। और ये जो ग्लूकोज होता है क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, कंबाइंड हो जाता है एंड प्रोवाइड एनर्जी। और हमें क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नीचे देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, मतलब कि ये एक्वा सॉल्यूशन है जिसके क्या होता है, हमारे सेल्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जब इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा हमें, CO2 H2O एंड एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो हमें हमारी बॉडी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में क्या होता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आगे इसमें क्या है कि ये होता है, ग्लूकोज क्या हो गया, ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी में। आगे है लास्ट लाइन है हमारी, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखो जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, मतलब कि जो सब्जियों के पील्स होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो सड़ने करने लगते हैं। तो सड़ने करने का मतलब क्या हो, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया के थ्रू क्या होते हैं, वो डिकम्पोज हो रहे होते हैं। तो जो इस टाइप का रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला जो टॉपिक होगा वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हमने जो भी एक्सप्लेन किया है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।